आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के कुमार खंड का आज 15वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है गणेश जी के साथ शिवगण, देवगण और भूत प्रेतों और पिशाचों का युद्ध। शिवगणों को आता देख और शिवगणों के आते के साथ देवताओं को भी देखकर गणेश जी कहते हैं, शिव की आज्ञा पालन करने वाले सभी शिवगण आ रहे हैं तो आ जाओ। मैं अकेला बालक होते हुए भी अपनी माता पार्वती की आज्ञा का पालन करूंगा। आज मेरी माता पार्वती अपने पुत्र का भी बल देखें और शिव जी अपने शिवगणों का बल देखें। हे शिवगणों, आप लोग तो अनेकों युद्ध कर चुके हैं। आप लोग ने अनेकों युद्ध कर चुके हैं और अनेकों युद्ध को देख चुके हैं, पर मैं तो अभी बालक हूँ और अभी तक ना मैंने कोई युद्ध किया है और ना ही मैंने कोई युद्ध देखा है। इसलिए मैं बालक हूँ, इसलिए मुझे कोई हार जीत का कोई लाज नहीं है। पर इस हार जीत में मेरी माता और आपके शिव जी का लाज की बात है। तब सभी शिवगण गणेश जी की बोली सुनकर हुंकार भरने लग गए। तभी गणेश जी का एक पैर नंदी जी ने और उनका दूसरा पैर भृंगी ऋषि ने घसीटना शुरू कर दिया। तब गणेश जी ने भी दोनों पर प्रहार करके अपने दोनों पैर छुड़ा लिया। फिर गणेश जी ने एक बड़ा परिधा लेकर सभी शिवगणों को मारना प्रारंभ कर दिया। किसी शिवगण का तो हाथ टूट गया तो किसी शिवगण का पैर टूट गया, किसी का पीठ फट गया तो किसी का सर फट गया। गणेश जी के प्रहार से सभी शिवगण विदीर्ण हो गए। किसी शिवगण के पास इतनी साहस नहीं थी जो गणेश जी का सामना कर सके। तब सभी शिवगण निराश होकर भागकर शिव जी के शरण में चले गए और वहाँ दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, आप परब्रह्म सर्वेश हैं और हम सब आपके सेवक हैं। आप इस सृष्टि के कर्ता, हर्ता और संघर्ता परमेश्वर हैं। तब शिव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, मेरी बात सुनिए। मेरे घर के द्वार पर एक महाबली बालक हाथ में लाठी लिए खड़ा है। वो किसी को अंदर जाने से रोक रहा है, किसी को अंदर जाने नहीं देता है और विरोध करने पर वो सबको मारता है। इसलिए उसने मेरे सारे शिवगणों को उसने मार गिराया। अब ब्रह्मा जी आप ही हैं, आप वहाँ जाकर उस बालक को कुछ समझाइए, उसको नीति व्यवहार की बातें बताइए। आपके समझाने से वो समझ सकता है। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी की आज्ञा पाकर उस बालक के पास गए। उनके साथ शिवगण भी गए थे और देवगण भी थे। तब ब्रह्मा जी को आता देख गणेश जी बहुत क्रोधित हो गए और जैसे ब्रह्मा जी गणेश जी के पास गए हैं तो गणेश जी ने उन दोनों हाथों से उनकी दाढ़ी नोचना शुरू कर दिया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बालक, आप कोई देव हैं, क्षमा करें, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो शांति चाहता हूँ। अतः ये बालक, हम पर आप अनुग्रह करें। तभी गणेश जी ने एक बड़ा परिधा लेकर ब्रह्मा जी के साथ आए हुए लोगों को मारना शुरू कर दिया। तब उसी में से कोई गण भागकर शिव जी के पास गया और सारा वृतांत वो सुनाने लग गया
और सारा वृतांत सुनते ही शिव जी को क्रोध आ गया। और सारा वृतांत सुनते ही शिव जी को क्रोध आ गया और तब शिव जी ने उस गण के साथ भूत प्रेत और पिशाचों को गणेश को मारने के लिए भेज दिया। तब भूत प्रेत पिशाच वहाँ जाकर गणेश जी को चारों ओर से घेर लेते हैं और चारों तरफ से गणेश जी पर अपने शस्त्रों से प्रहार करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी समय समस्त त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। सभी देवगण आश्चर्यचकित हो गए कि इस त्रिलोक का सर्वनाश कैसे हो रहा है, जबकि अभी ब्रह्मा जी की आयु समाप्त नहीं हुई है, बहुत आयु उनकी बची हुई है, फिर भी इतना बड़ा हाहाकार कभी नहीं देखा गया। तभी शिव जी ने कार्तिकेय और जितने गण और थे उनके साथ भेज दिया और सभी गण अस्त्र शस्त्र के साथ गणेश भगवान पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। पर गणेश जी के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। सभी के अस्त्र शस्त्र निर्जीव हो गए। जब ये सारा समाचार पार्वती देवी को पता चला, तब पार्वती देवी अपने क्रोध में आ गई। यहाँ पर एक अद्भुत रहस्य आता है महाराज, आप लोग इसको जरूर सुनिएगा ध्यान से। जब पार्वती देवी को ये पता चलता है कि हमारे पुत्र गणेश के साथ इतना बड़ा तांडव हो रहा है, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, उनसे युद्ध करने के लिए समस्त शिवगण, समस्त देवगण, भूत प्रेत पिशाच सभी आ गए हैं, तो उनको बहुत क्रोध आ गया और अपने क्रोध में पार्वती देवी ने अपने पुत्र गणेश की सहायता के लिए दो शक्तियों को प्रकट कर दिया। वो दो शक्तियां कौन थी? पहली शक्ति प्रचंड रूप धारण करके काले पहाड़ के समान अपने मुख रूपी विशाल गुफा को फैलाकर युद्ध भूमि में खड़ी हो गई। ये पहली शक्ति थी। वो पहली शक्ति कैसी थी? प्रचंड रूप काले पहाड़ के समान अपना मुख फैलाकर युद्ध भूमि में खड़ी हो गई। और दूसरी शक्ति एक बिजली के समान रूप धारण कर कर बहुत हाथ वाली दोनों युद्ध में खड़ी हो गई। दोनों शक्तियां दुष्टों को दंड देने वाली पार्वती देवी की ये महाभयंकर शक्तियां थीं। इन दोनों शक्तियों ने समस्त शिवगणों के, देवगणों के, भूत प्रेत पिशाच के सभी के अस्त्र शस्त्र को अपने मुख छीनकर अपने मुख में डालकर खा गई। सभी शिवगण, सभी देवगण, कार्तिकेय, इंद्र, ब्रह्मा, सभी लोग, भूत प्रेत पिशाच सभी लोग अस्त्र शस्त्र से विहीन हो गए, निहत्थे हो गए। अकेले गणेश जी ने पूरे युद्ध भूमि में हाहाकार मचा दिया, खलबली मच गई। सभी देवगण, शिवगण व्याकुल हो गए। सब निहत्थे होकर एक स्थान पर एकत्र होकर चिंतन करने लग गए। देवगण कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। यहाँ तो दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोगों की जो बुद्धि है वो भी भ्रमित हो गई। ये अकेला बालक जहाँ देखो वहीं पे अपनी बड़ी परिधा घुमा रहा है, इसके पास कौन जाएगा? किसी की साहस नहीं, किसी के पास इतनी साहस नहीं है कि उस बालक के पास चला जाए। और इस युद्ध को देखने के लिए आकाश में अप्सराएं और ऋषि मुनियों से खचाखच भर गया, पूरा आकाश भर गया। उस युद्ध से देवगण और शिवगण भाग खड़े हुए, भूत प्रेत पिशाच सभी भाग खड़े हुए और सभी
शंकर भगवान की शरण में आकर कहते हैं कि हे प्रभु, ये कौन सा गण है, बहुत श्रेष्ठ गण है, और हम लोगों ने ऐसा ना युद्ध देखा है, कभी ना ही सुना था। आप तो इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं, मालिक हैं, आप ही कोई उपाय करें। इतना सुनते ही शिव जी को अत्यंत क्रोध आ गया। उनके क्रोध को देखकर नारद जी कहते हैं कि हे महादेव, आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र, आपने सभी शिवगणों और देवगणों के गर्व को नष्ट कर दिया। आप तो लीला विशारद हैं, ये आपकी अद्भुत लीला है। अब आप अपनी लीला को समाप्त करिए और हे भगवान, आप इन शिवगणों और देवगणों की रक्षा करिए। इसी के साथ ये अद्भुत शिव महापुराण के अद्भुत कुमार खंड का ये 15वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।